अश्वगंधा का पौधा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके स्वास्थ्य में अनेकों और करोड़ों लाभ तो हैं ही और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अश्वगंधा का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए और आकर्षण के लिए भी खूब किया जाता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में पितृदोष, कालसर्प दोष, इस प्रकार के दोष होते हैं जिनमें राहु और केतु ग्रह प्रधान होते हैं, तो उन सारी समस्याओं में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। और किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या इसके स्वास्थ्य लाभ हैं और किन किन चीज़ों में वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा खास है जो काफ़ी कम लोगों को ही पता रहती है, तो इस जानकारी को अवश्य प्राप्त करें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि इस संसार में जितनी भी जड़ी बूटी, जितनी भी वनस्पति और जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन्हें केवल भगवान शिव ने ही बनाया है। और जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही बेहद सौभाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अश्वगंधा के स्वास्थ्य में तो अनेकों और करोड़ों लाभ हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल 3000 सालों से भी पहले से आयुर्वेद में किया जाता रहा है। क्योंकि इस जड़ी बूटी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, खास करके जिन लोगों को गठिया की समस्या, भूलने की बीमारी, चिंता, कैंसर जैसी कई बीमारियों की रोकथाम के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और इतनी भयंकर और खतरनाक बीमारियों को यह तुरंत ठीक कर देता है। बल्कि आपको बता दें कि आयुर्वेद में अश्वगंधा को मध्य रसायन कहा जाता है, जो दिमाग की सारी गतिविधियों को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। डिप्रेशन में, एंजाइटी में, मेमोरी प्रॉब्लम में या किसी भी प्रकार के दिमाग से जुड़ी हुई जितनी परेशानियां होती हैं, उन सभी चीज़ों में अश्वगंधा का इस्तेमाल खास तौर पर आयुर्वेद में किया जाता है। यही वजह है कि इसे मध्य रसायन भी कहा जाता है। बल्कि जिन लोगों को मोटापे की शिकायत रहती है, काफ़ी लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उन सारी स्थिति में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। मोटापा चाहे कैसा भी हो, या फिर जिन लोगों को थायराइड होता है, डायबिटीज़ होती है, या जिनके स्ट्रेस हार्मोनल होते हैं और इसी के कारण उन्हें मोटापे की शिकायत हो जाती है, अश्वगंधा मोटापे को कम करने का सबसे कारगर उपाय है। अगर आपके खून में लंबे समय तक स्ट्रेस के कारण तनाव बढ़ जाता है तो शरीर में चर्बी जमा होने लग जाती है और अक्सर आपको पता ही नहीं होता है कि मोटापे की वजह आखिर क्या है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता या डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी मोटापे की शिकायत हो जाती है। इसके लिए अगर रोज अश्वगंधा का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो मोटापे की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। जिन लोगों का शरीर कमजोर रहता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रामबाण औषधि बताई जाती है। जो लोग अपने आप को दुर्बल समझते हैं, अगर रात को सोने से पहले थोड़ा सा अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करके सोया जाए तो यह औषधि शरीर की काफ़ी क्षमताओं को बढ़ा देती है। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग इन सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, जड़ी बूटी का, कोई पौधे का, वृक्ष का, फलों का लाभ उठा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके फायदों के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो अश्वगंधा के इस्तेमाल से इसे कम किया जा सकता है। अश्वगंधा लेने से पैनक्रियाज जो शरीर में होती हैं वह एक्टिवेट हो जाती हैं और जिसके कारण इंसुलिन का उत्पादन अधिक होने लग जाता है। इंसुलिन ही ब्लड शुगर लेवल को शरीर में सही मात्रा में बनाए रखता है और इसी के कारण जो डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या होती है वह फिर नहीं होती है, कंट्रोल में रहती है। बल्कि आजकल तो अश्वगंधा का इस्तेमाल काफ़ी सारी एलोपैथी की मेडिसिन में भी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी करते हैं। जिन लोगों को लगातार बीमारियां होती रहती हैं, खांसी जुकाम की समस्याएं रहती हैं, जैसे कि अभी कोरोना भी चला था, तो ये जितनी समस्याएं होती हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा एक रामबाण औषधि बताई जाती है। जो व्यक्ति अश्वगंधा का रोज सेवन करता है वो अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, उसका शरीर ताकतवर रहता है, याददाश्त उसकी मजबूत रहती है। बल्कि जिन लोगों को सर्दी, खांसी, अल्सर, दुर्बलता, मधुमेह, मिर्गी, अनिद्रा, पार्किंसन जो रोग होता है, नर्वस डिसऑर्डर जो होता है, गठिया होती हैं, इन सारी समस्याओं में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। यह इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है और इसे ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ता है, केवल 2 से 3 ग्राम ही अगर रात को सोने से पहले खा लिया जाए तो ये काफ़ी सारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं या फिर स्किन पर हमेशा पिंपल हुए रहते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे लोग बहुत सारे उपचार करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अश्वगंधा का इस्तेमाल अगर करते हैं
तो इससे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि इससे शरीर में ताकत बढ़ती है। बालों के लिए, स्किन को चमकदार बनाए रखने के लिए, मुलायम बनाए रखने के लिए अश्वगंधा आजकल तो काफी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बालों को सफेद होने से तो बचाता ही है और खास तौर पर झड़ने से भी बचाता है। अगर जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है या दिल उनका कमजोर रहता है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से उन लोगों का दिल मजबूत बनता है और हमेशा स्वस्थ रहता है। बल्कि अश्वगंधा का इस्तेमाल इन सारी परेशानियों में किया जा सकता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी होती है उसके लिए रोज एक गोली कोई ना कोई खानी ही पड़ती है, सुबह उठकर खानी पड़ती है। फीमेल फर्टिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन महिलाओं को बच्चे आदि वगैरह नहीं होते हैं तो अगर वह इस चीज का इस्तेमाल करती हैं, अश्वगंधा खाती हैं, तो फीमेल फर्टिलिटी भी सुधार हो जाती है, क्योंकि अश्वगंधा थायराइड ग्रंथि के फंक्शन में सुधार करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। इससे शरीर में तनाव कम होता है, हार्मोन को ये संतुलित रखता है। और खास करके जो महिलाओं को मूड स्विंग होता रहता है, तनाव होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उनका मन उदास हो जाता है, कभी खुश हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन सभी में अश्वगंधा का इस्तेमाल रात को सोने से पहले अगर कर लिया जाए तो इस सारी बीमारियों में, सारी परेशानियों में लाभ और फायदा प्राप्त होता है। अब आप ये देखें कि केवल 2 से 3 ग्राम खाने पर ही इतने सारे स्वास्थ्य में इसके लाभ मिलते हैं और ये बड़ी आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अश्वगंधा को सुखाकर ही बाहर से खरीदा करें और घर में ही पीसकर इसका पाउडर या पेस्ट बनाया करें और तभी केवल इस्तेमाल किया करें, तभी इसके काफी सारे लाभ मिलते हैं। इतने सारे स्वास्थ्य लाभ के बारे में तो हमने आपको बताया ही है, बल्कि और भी करोड़ों और अनेकों बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे राहु और केतु ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है, क्योंकि राहु और केतु ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है और तरह तरह की गलत चीजों को करने लग जाता है। यानी कि राहु केतु खराब हो जाने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज्यादा परेशान रहने लग जाता है कि खुद का स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। यहाँ तक कि अचानक से जो धन प्राप्ति होती है और अचानक से ही धन का नुकसान होने लग जाता है, फिजूल खर्च बढ़ने लग जाता है, अचानक से कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनमें बहुत ज्यादा फिजूल खर्च होता है। तो ये सारी चीजें राहु और केतु के कारण होती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को राहु और केतु की समस्याएं होती हैं तो अश्वगंधा के पौधे की जड़ को अगर उसे पहना दिया जाए तो राहु और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव तुरंत दूर हो जाते हैं। राहु और केतु ग्रह के लिए काफी कम प्रयोग और उपाय ही होते हैं और इससे जुड़े हुए पौधे भी बहुत कम ही होते हैं। अश्वगंधा का जो पौधा होता है वह राहु और केतु से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए शक्ति वर्धक और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि राहु और केतु ग्रह मायावी ग्रह होते हैं जो दिमाग पर सीधा असर डालते हैं और व्यक्ति को इतना ज्यादा उलझन में और तनाव में फंसा देते हैं कि व्यक्ति अपना ठीक से कार्य भी नहीं कर पाता है। तो अगर अश्वगंधा के पौधे की जड़ को आप धारण कर लें काले धागे में पिरोकर किसी भी चांदी की ताबीज में, तो इससे तुरंत राहु और केतु ग्रह बलवान होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित या वश में करना चाहते हैं, तब भी अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं इन्हें लाकर महाकाली देवी को इन्हें चढ़ाकर अर्पित करने के पश्चात अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है, जो कि इस प्रकार है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह ताराय नमः, 21 माला अगर इस मंत्र से जाप कर लिया जाता है उन पत्तों के सामने, तो इससे यह पत्ते अभिमंत्रित हो जाते हैं और उन पत्तों में वशीकरण की, सम्मोहन की शक्तियां आ जाती हैं। क्योंकि यह जो मंत्र है महाकाली महाविद्या की दूसरी महाविद्या तारा महाविद्या का मंत्र है और इसी मंत्र से इन पत्तों को सिद्ध किया जाता है, इसकी जड़ को सिद्ध किया जाता है और काफी सारे तंत्र प्रयोग आदि वगैरह किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको बताया है वशीकरण के लिए, सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाने के लिए किस प्रकार इसके पत्तों को सिद्ध करके लाभ उठाया जाता है। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह ताराय नमः, इस मंत्र की 51 माला इन पत्तों को सामने रखकर महाकाली को अर्पित करने से यह पत्ते सिद्ध हो जाते हैं और फिर इन पत्तों का पेस्ट बनाकर रोजाना तिलक करने से सामने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करना हो तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम अमुक में वश्यम सह ताराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करने से और उसके पश्चात इन पत्तों को उस व्यक्ति को खिलाने से जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम अमुक में वश्यम सह ताराय नमः।
अमुक के स्थान पर व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी काफ़ी लोगों के जीवन में समस्याएं होती हैं कि दूसरे को वश में करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता है और वे काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे रहते हैं। तो इस प्रयोग का इस्तेमाल करके लाभ उठाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को तंत्र आदि बाधाएं हों, भूत प्रेत आदि की समस्याएं हो और कोई ना कोई तांत्रिक क्रियाएं उन पर कराई जाती रहती हों और वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हों, बीमारी में ग्रसित रहते हों, चिंता में, तनाव में, कोई ना कोई सोच में डूबे रहते हों, तो अगर उन लोगों पर से ओम क्राम क्रीम क्रोम महाकाली नमः मंत्र का जाप करते हुए अश्वगंधा की जड़ को उन लोगों के सर पर से 51 बार उतारकर उन्हीं के सामने, उन्हीं के कमरे में अंदर रखकर इस जड़ को जला दिया जाए तो जितनी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इसी जड़ के जलने के कारण, इसी जड़ के जलते हुए वह तुरंत समाप्त हो जाती हैं। काफ़ी लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये प्रयोग करके तंत्र समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति पर अगर तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं, बहुत सारे उस पर कष्ट आन पड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लगातार परेशान रहने लग जाता है और कोई ना कोई सोच में हमेशा ही डूबा रहता है, जिसके कारण ना तो सही से खा पाता है, ना ही सही से सो पाता है और कोई भी कार्य ढंग से कर नहीं पाता है। उसके मन में घबराहट, डर, चिंता, बेचैनी बनी ही रहती है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ा जाता है और यह क्रियाएं गलत शत्रु करते हैं, जो बहुत गंदे शत्रु होते हैं, इसी प्रकार की चीज़ें कराते हैं। तो अगर इन समस्याओं से आप परेशान हैं तो इस वीडियो में बताए हुए सारे उपायों को आप कर सकते हैं। इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर सारी जानकारी को सही से समझ लें, क्योंकि यह जानकारी बड़े ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। इसलिए इसे शेयर भी कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।